यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और जल्द ही यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी करेगा। जैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर जो है यूपी पीएससी की बात कर लें या यूपीएससी की बात कर लें या अन्य आयोगों की बात कर लें, हर वर्ष ये लोग कैलेंडर जारी करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां कब कब लेकर के आएंगे पूरे वर्ष में। ऐसे ही अब जो है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी कैलेंडर जारी करेगा, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो, प्री प्राइमरी की भर्ती हो, जूनियर की भर्ती हो, टीजीटी हो, एलटी हो, प्रिंसिपल की भर्ती हो, चपरासी की भर्ती हो या अन्य कोई भी, चाहे बेसिक या माध्यमिक या उच्चतर किसी भी स्तर पर कोई भी पद खाली है तो उसको भरने का काम यही करेगा और हर वर्ष कैलेंडर जारी करेगा इस वर्ष से कौन कौन से जो है भर्ती लेकर के आएंगे। तो अब ये मान करके चलिए कि लगभग थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन पद जो भी रिक्त होंगे हर वर्ष भर्ती आती रहेगी और हर वर्ष भर्ती आपको आने से मौका मिलेगा। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए। ये तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो गई। और केंद्र सरकार का भी हम बताते रहते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके लिए केंद्र सरकार बड़े लेवल पर जो है बजट देती है और बड़े पैमाने पर भर्तियां करती है समय समय पर। तो ये जो स्कूल खोले गए हैं, जितने भी प्राइमरी विद्यालय या अन्य जो विद्यालय, ये केंद्र सरकार जब सर्व शिक्षा अभियान चलाई थी उसके तहत खोले गए थे, वरना राज्य सरकार तो इतना स्कूल खोल ही नहीं पाती, इतना बजट कहाँ होता है। और केंद्र सरकार आज भी अच्छा खासा बजट देती है, 70% मान कर चलिए, लगभग 65% 70% जो है केंद्र सरकार ही खर्चे उठा रही है, स्कूलों से कोई कमाई तो होती नहीं है। तो अब केंद्र सरकार एक नई योजना ला रही है लगातार, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, हर कक्षा में शिक्षक योजना, जिसके तहत जो है बड़े पैमाने में भर्ती होगी और जो भी टेट पास कैंडिडेट हैं सभी से आवेदन लिया जाएगा। इसकी घोषणा होगी उसके बाद आवेदन लिया जाएगा और जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा में या अन्य जो कोई भी टेट पास है, जिस जिस स्तर पर भर्ती आएगी वहाँ पर आवेदन कर पाएगा और उसकी जो भी प्रक्रिया होगी तो उस प्रक्रिया से गुजरते हुए आपको नियुक्ति तक पहुँचना होगा। वो जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आज इनसे बात हुई है, ये भाई साहब हैं 2011 टेट पास और बीएड किए हुए हैं और सिर्फ यही नहीं, इनके परिवार में इनके अन्य भाई लोग भी हैं जो कि 2011 टेट पास हैं और बीएड हैं। इनसे जो बात हुई है, आप लोग पूरे बातचीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। इनके परिवार में इनके सभी भाई लोग, इनके परिवार में अन्य सदस्य लोग, सभी लोग शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। इनके पिताजी भी रहे हैं और एक भाई साहब अभी फ़िलहाल नहीं हैं, एक्सपायर हो गए हैं, वो भी रहे हैं। तो कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इनके दो भाई जो है बिहार में, यूपी में उस वक्त नहीं हुआ तो बिहार में अभी सर्विस दे रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो लोग भी यूपी में आना चाहेंगे, प्रयास करेंगे, तो उनका भी यूपी में हो जाएगा, इनका भी यूपी में हो जाएगा। इनके एक भाई साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके सुपुत्र को जो है उनके स्थान पर अनुकंपा के तहत जो है ज्वाइनिंग लेनी, नियुक्ति लेनी है। तो मृतक आश्रित अनुकंपा से भी संबंधित बातचीत हुई है। जो हमारे पास जानकारी है जितनी है वो हमने इनको सजेस्ट किया और उम्मीद है कि इनका बच्चा भी जो है लाभ ले लेगा, इस चीज़ को ध्यान में रख कर के जो बताया गया है। और भी बहुत से विषयों पर बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, तो आप लोग ध्यान से सारा सुनिए। और फ्रस्ट्रेशन जो भी है, अगर किसी को भी फ्रस्ट्रेशन है तो उसका जिम्मेदार वो सिर्फ वही है। गवर्नमेंट को दोष देना, किसी अन्य को दोष देना, नेताओं को दोष देना या किसी को भी दोष देना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अपनी कमियों को देखेंगे कि आपने आज तक क्या किया, क्या नहीं किया, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आप अगर अच्छा कमा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आप अच्छा नहीं कमा रहे हो तो भी उसके जिम्मेदार आप हैं। आपका परिवार जो है सुखपूर्वक जो है सुखी जीवन जी रहा है तो भी उसके जिम्मेदार आप हैं, और अगर जो है सुख शांति नहीं है तो भी उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप अपने कमियों को और अपने अच्छाइयों को, हर चीज़ को जानेंगे, स्वीकार करेंगे तो आगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, इसलिए ये सब कहना पड़ रहा है। लेकिन ये भाई साहब जो है कहीं से भी नेगेटिव नहीं मिले और सबसे खास बात कि इनको जॉब नहीं मिली, प्राइवेट में जो भी था कर रहे थे, तो फिर धीरे धीरे इन्होंने विकल्प तलाशना शुरू किया और फिलहाल ये एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। तो देखिए, सुनिए इनकी बातें, और ये काफ़ी संतुष्ट व्यक्ति हैं, काफ़ी पॉजिटिव लगे हमें।
इनकी बातचीत जो है पॉजिटिव रही, हर बात को ये अच्छे से समझते हैं। इनकी पूरी फैमिली जो है वो कहीं न कहीं किसी भी तरीके से कमाने में लगी है। ये नहीं कि बस अपने गांव में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। अब इनकी फैमिली से मेंबर्स बिहार तक गए हुए हैं, वहाँ जाकर कमा रहे हैं। तो इनसे सीखिए आप लोग कि जो है बैठे रहने मात्र से नहीं होता है, प्रयास करने से होता है। और चाहे महिला हो या पुरुष हों, अगर आपने अपने लिए बाउंडेशन बना रखा है, बाउंड्री बना रखा है, लिमिटेशन बना रखा है कि हम तो गांव से निकलेंगे नहीं, हम तो यहाँ नहीं जाएंगे, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, हम ये नौकरी नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, तब तो फिर पूरे जीवन आप परेशान रहने वाले हैं। ऐसे मैक्सिमम हैं शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले जो परेशान हैं। उसका कारण यही है कि वो तैयार नहीं हैं कहीं और जाने के लिए और कुछ करने के लिए। बस उनको लगता है कि हमने तो बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया या जो भी, तो अब हम बस टीचिंग ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। खैर, डिटेल में अभी हम इतना कुछ नहीं कहेंगे। इस बातचीत के दौरान हर विषय पर चर्चा हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। और हर कक्षा में शिक्षक योजना जल्द ही घोषणा होगी। और जो भी पुराने लोग हैं 2011 से 2018 वाले, पहले चरण में इतने लोगों के होने की पूरी संभावना है। सीटें तो बहुत हैं। खैर, लेटेस्ट अपडेट जो भी आता रहता है हम देते रहते हैं, आप लोग सारे सुना कीजिए। आज आपको सुनाते हैं इनसे हुई बातचीत। काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है, लंबी बातचीत हुई है, इसलिए धैर्य के साथ पूरी बातचीत सुनिएगा। आपका समय अगर नहीं रहता है तो बाद में कभी जो है आराम से सुनिए, लेकिन पूरी बात को सुना कीजिए, तब आपको जो है अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं अभी तक, या टेलीग्राम ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं, सामने हमारा नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, आप देख सकते हैं। उस नंबर पर हमें अपना नाम, अपने बारे में लिख करके मैसेज कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, आपको टेलीग्राम ग्रुप का, सबका लिंक दे देंगे। आप हर जगह जुड़ करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको आज की ये ऑडियो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। अरे हम गिरिजेश शर्मा बोल रहे थे कुशीनगर से। हाँ, बताइए। बीए टेट 11। हम्म। कई बार कोशिश की है हम फोन करने का, आपका फोन ही नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। चलिए, अभी बात हो रही है। जी, कहना ही था कि हम जो है बीएड किए हैं हरियाणा से। ठीक है। तो इसमें जो बताते हैं कि जो यूपी में जो इस वर्षवार नियुक्ति होने वाला है, इसमें कोई बाधा तो नहीं आएगा उसमें ना? है, पढ़ाई तो कोई कहीं से कर सकता है। जी जी। अखिलेश भैया तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए तो राजनीति में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया हाँ गया। हाँ, तो है ही है। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई कोई हम्म। कहीं से करे, यूपी से करे, यूपी के बाहर से करे, इंडिया से करे, इंडिया के बाहर से करे, पढ़ाई अपनी जगह है। ठीक है। हाँ। जी अब जी। जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं वहाँ क्या डिमांड हो रही है। अगर सेम पढ़ाई जी आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से किए हों। जी। जी। तो भाई आप तो भारत के अंदर ही किए हैं, एक दूसरे राज्य से किए हैं और सेम है सब कुछ, वही 1 साल या 2 साल वाला किए होंगे। एक साल वाला की, हाँ। कोई 9 10 दिक्कत का। नहीं है। बस दिक्कत जी। इतनी है कि आ, 2011 के बाद जो है बीएड बाहर हो गया था, फिर 2018 में हाँ बीएड को हाँ, प्राइमरी में 18 वैलिड किया गया। वैलिड किया 18 में। जी। तो फिर जो है जो 11 में कांग्रेस ने बाहर किया था उनको अच्छा हम्म, नहीं लगा, तो फिर जो है इसको कोर्ट में ले जा करके बस ये दिखा दिए कि मीटिंग नहीं हुई है और जो है जी। वो गजट रद्द करा दिए। तो फिर से जो है गजट तैयार हो रहा है, वो आने जा रहा है। गजट गजट तो आना ही चाहिए अब सितंबर को, हमको लगता है कि जहाँ तक आप बताते हैं अगस्त कि सितंबर में आ जाएगा। आपका हम डेली सुनते हैं हमेशा ही सब आपका न्यूज। अच्छा अच्छा, तो जब हाँ, डेली सुनते हैं और तो हम सारी जानकारी होगी ही। 3 4 सालों से सुन रहे हैं आपका। अच्छा, तो बीएड का गजट जो है एनसीटी जी। लगातार अपडेट दे ही रही है कि 4 साल वाले बीएड के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, 2 साल वाले के लिए क्या कर रहे हैं, 1 साल वाले के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ सारा हाँ, वो जी अपडेट सुनते दे हैं ही हम। रहे हैं, एनसीटी हाँ। बता रही है हर चीज अपने वेबसाइट पर भी, जी। ट्विटर पर भी। और एक चीज और कह रहे थे कि हम्म मान लीजिए अब तो जो चुनाव होना था ये तो हो गया। हम्म। अब तो मान लीजिए गजट आने के बाद तुरंत ही नियुक्ति वाला कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए। देखिए गजट कोई का इंतजार है। देखिए जो योजनाएं होती हैं जी गवर्नमेंट की, जी। वो योजनाएं किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। हाँ 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 हाँ। तो उनकी क्या प्लानिंग, जैसे पिछले 5 साल का कार्यकाल देखें, उसमें जो है हम्म केंद्र सरकार ने राज्यों को अच्छा खासा बजट दिया हम्म। और हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना चला करके कमरे तैयार करवाए।
हम्म। तो अब कब क्या प्लान कर रहे हैं, कितना प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा पहले था, उसका समग्र शिक्षा आया, उसके जी तहत बहुत सारी चीजें हो रही हैं, FLN और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, तो बजट तो अच्छा खासा जा रहा है। जी 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 जी। अब उसी में व्यवस्था बनाना है, कुछ और नई नई चीजें करनी है। तो अभी तक हम्म। तो विद्यालय जैसे तैसे थे, खंडहर जैसे। हाँ अब लेकिन जो है पिछले 5 6 7 सालों से जो है काफी परिवर्तन आया है, टाइल्स वाइल्स भी लग गए हैं, कमरे भी बन गए हैं, बिजली पानी हर चीज व्यवस्था हो गई। जी और टीचर भी जो है थोड़ा बहुत, इधर 2 भर्तियां होने से जो है ठीक ठाक कंडीशन चल रहा है। जी अब जी। केंद्र सरकार अभी जो है नया नया जो है गठन हुआ है। अभी नीति आयोग की बैठक हुई है, उसमें निर्णय जी लिए गए होंगे। 2 राज्य जो है आंध्रा और बिहार को अच्छा खासा बहुत बड़ा बजट दिया गया है, अन्य राज्यों को भी मिला है, उनको तो अच्छा खासा बजट मिला है। जी जी तो हर राज्य को बजट दिया जा रहा है। अब जी। इसमें अगला जो है केंद्र सरकार, जब नीति आयोग की बैठक हो गई तो अब शिक्षा विभाग के लिए जैसे पिछली बार नीति आयोग की बैठक के बाद शिक्षा सचिवों का बैठक हुआ था, जी तो उम्मीद है कि हो सकता है इस बार फिर से जो है शिक्षा सचिवों की बैठक करें, जी तो उसके बाद चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी ना। उस बार जी हर कक्षा उनके लिए अलग कमरा योजना, इसका कोई जी। प्रचार प्रसार तो उन्होंने किया नहीं, अपना काम कर रहे थे हाँ हाँ चुपचाप हाँ शांति हाँ। से। और चूंकि गवर्नमेंट सब कुछ देखते हुए तब न करेगी, अब ऐसा हाँ, थोड़ा कि हमारे कहने से जल्दी सब तो कर दे। तो अभी तो तब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना, ऐसी भी कोई योजना चली थी। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं कि जानते हैं। हाँ, जबकि अखबार में आया और इस पर जो है समीक्षा बैठक हुई। अरे सबसे काफी बड़ी सारे चीज, लोग। आप जो यूट्यूब पे डालते हैं हम्म उसे सारी जानकारी मिल जाती है। और एक चीज और आपको बताएं हम्म। कि एकदम समझिए कि इसको सब लोग भूल ही गए थे, लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं जो आस जगाए हुए हैं सबके अंदर। अन्यथा सारे लोग जो है देखिए जानते हम ही नहीं थे लोग। देखिए सबसे मुख्य है कि हम जिस राह पर चल दिए हैं, जी। तो उस राह के बारे में जितना अधिक जानकारी रखेंगे उतना रास्ता हमारा आसान होता जाएगा। आसान होता है, जी जी। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि मैक्सिमम लोग वो बस सुन लिए कि हाँ फलाने के बेटा का, फलाने के बेटी का जो है B.Ed कर लिया था तो BTC कर लिया तो नौकरी आसानी से लग गई, बस सुनी सुनाई बातें। बस 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 या बस, सुनी फलाने का सुनाई लड़का बात है। ने B.Tech किया था तो इंजीनियर बन गया, फलाने के बेटा ने ये पढ़ाई किया था तो ये हो गया, सुन लिए कि हाँ सुन लिए आसानी बस। से। तो हाँ। आज भी 99% जो है पेरेंट्स इसी ट्रेंड को हम्म फॉलो करते हैं कि बस आसपास या रिश्तेदारी में या कहीं भी कोई कुछ किया हम्म। है और उसको जी सफलता मिल गई है, तो बस जी। अपने भी बच्चों को वही करा रहे हैं। उनका इंटरेस्ट किस में है, क्या है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस बस बस, यही यही और होता ही आजकल। हाँ, और गांव देहात में या मैक्सिमम लोगों ने ये देखा है कि जो है जी B.Ed करके BTC करके D.Led करके जो है आसानी से सरकारी नौकरी लग जा रही है। तो मैक्सिमम लोग 99% मानकर चलिए लोग जी। बस सरकारी नौकरी के चक्कर में, वो भी सरकारी नौकरी ये नहीं कि सेवा देना है, सैलरी देख करके नहीं नहीं, सैलरी, बस बस बस। कि इतना मेरे को पैसा गवर्नमेंट, मिलेगा, हाँ इस हाँ। वजह से उन्होंने B.Ed BTC D.Led जो भी है कर लिया। जी अच्छा, इसका जीता जागता प्रमाण अभी कल एक ऑडियो हम डालेंगे। जी। एक महिला ने कॉल किया, वैसे तो बहुत सारे डालते रहते हैं और सब आप लोग सुनते हैं तो खुद ही समझ में आ जाता हाँ होगा कौन किस हाँ लेवल का हाँ। है। अभी अरे ऐसे सब बातें करते हैं, जैसे लगता है पकड़ के कहीं से आए हुए हैं लोग। अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमने डाला, एक भाई साहब थे 40 45 मिनट हमने उनको समझाया, वो B.Ed कर चुके हैं, BTC D.Led कर रहे हैं, उनको 40 45 मिनट जी हम सब समझाए, लेकिन लास्ट में समझ में आया कि इनको कुछ समझ में आया नहीं। और अभी जो कल डालेंगे वो देखिएगा, एक महिला है, वो BTC की हम्म। हुई हैं जी और उनकी बहन है वो शिक्षा मित्र हैं। और जब हम जी। उनसे बात कर रहे हैं, भाई जब भी आपसे हम बात करेंगे या किसी से हम बात करेंगे, जब अपने बारे में कोई बताएगा तभी तो उनके बारे में तभी जो, तभी तभी हम कह हाँ, पाएंगे कुछ। तभी तो हम कोई चीज बता पाएंगे, उनसे संबंधित क्या चीजें हैं, आगे क्या विकल्प हैं। तो उनके बारे में जब हम्म। हम पूछना शुरू किए तो ना उनको ये पता है कि हमने BTC कब किया, ना उनको ये पता है कि हमने हाई स्कूल कब किया, उनको अपने पढ़ाई का कुछ नहीं पता है। हम बताइए उसके कि बाद क्या। उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले आया, उसके बाद भी उनको हम्म। खोजना पड़ रहा है कौन सा पहले किए हैं कौन सा बाद में। अरे। कभी कभी कह रही हैं कि 2000 जो है 5 में हमने जो है हाई स्कूल किया और जी। 2006 में इंटर कर लिया। अब क्या ये संभव है 5 में हाई स्कूल कोई करे 6 में इंटर हो ना, जाए? पॉसिबल नहीं है। वही नहीं तो कर रहे हैं। आप ऑडियो डालते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं ना, सुन के गुस्सा आ जाता है कि क्या वो टीचिंग में क्या करेंगे लोग, इतना ही पता ही नहीं उन लोगों को। वही तो, अब ऐसे ऐसे लोग हैं, ये आए हैं मार्गदर्शन करने, शिक्षा देने, लोगों को जागरूक करने, और खुद ही उनको जरूरत है इन सब की अभी।
हाँ वो है खुद है। ही उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, वो खुद ही ज्ञान नहीं अर्जन कर पाए तो क्या देंगे दूसरों को। क्या देंगे दूसरों को ज्ञान? अपने संबंध में नहीं पता है तो दूसरों को क्या देंगे, क्या शिक्षा देंगे वो? डालेंगे वो भी ऑडियो अभी कल, पहले तो सोचे जी। ना डालें, लेकिन फिर लगा कि नहीं डालना चाहिए, तब तो लोगों को पता चलेगा नहीं नहीं, कैसे कुछ कैसे। लोगों को पता चलेगा, डालना चाहिए इसी चीजें, हाँ। कि सब लोग अपने आप को तो का आकलन करें कि हम क्या हैं, कैसे हैं। इतना तो हम्म कौन को होना चाहिए। हम्म। तो पिछले जो है 5 साल में कई चीजें हुई हैं, काफी चीजें हुई हैं, काफी कुछ व्यवस्था बदल चुका है स्कूलों का। जी अब जी। केंद्र सरकार जो है बजट देना शुरू की है। अब जो है हर कक्षा में शिक्षा योजना शुरू होना है, तो जी। उम्मीद यही किया जा रहा है कि जल्द ही शुरू होगा। और ये जो बीएड वाला गजट है, ये तो पिछले साल गजट रद्द हो गया, तो जिसके कारण कई चीजें जो है रुक गई। हाँ अब ये हाँ। गजट जब जारी हो जाएगा, जी। तो इसके बाद जो है हमें नहीं लगता है कि अब कोई समस्या रह जाएगी पुराने लोगों के लिए, क्योंकि टेट भी आजीवन हो चुका है, गजट भी आ हाँ। जाएगा। अच्छा देखिए, हम्म हम लोगों को नहीं था कि हाँ टेट आजीवन, लेकिन आपने कहा था, बहुत पहले कहा था, हम्म। टेट आजीवन होगा, और वो सत्य 2016, हो गया। 2016-17 से ही हम्म। लगातार कहते कि और टेट जो भी आजीवन आप होगा। कहते आए हुए हैं, वो सारी बातें सत्य होती आ रही हैं। लोग इतने बेचैन हो जा रहे हैं। एक्चुअली में गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग है, वो अपने सिस्टम के हिसाब से काम करेगा। ऐसा भाई। थोड़ा कि कॉलेज में रख, स्कूल में रख दिया, हम्म। आपको वेतन देना शुरू कर दिया। अपना सिस्टम देखे कैसे क्या कैसे एडजस्ट करना है। देखिए आज तक अगर देखा जाए, हर वर्ष हाई स्कूल करने वाले बच्चों की संख्या सभी राज्यों में लाखों में होती है। होती है, हाँ। क्या सभी को नौकरी मिल जाती है? नहीं। क्या नहीं इंटर नहीं करने वाले सबको नौकरी मिल जाती है, या जो भी पढ़ाई कर नहीं रहे हैं नहीं क्या सबको सरकारी नौकरी मिल ही जा रही है? नहीं ऐसा नहीं कभी नहीं। नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में भर गया है एक चीज की, जो है हमने बीएड कर लिया, हमने बीटीसी कर लिया, हमने डीएलएड कर लिया, अब बस हम सरकार हमको नौकरी दे। भाई कैसे संभव है कि जितने बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं या किए हुए हैं हम्म। सबको दे दे एक साथ? ये पहले कहाँ भी कभी संभव है, नहीं समय हुआ नहीं है, है। अभी भी संभव नहीं है, और आने वाले समय में भी संभव नहीं होगा। अगर ऐसा जी। कर देगी गवर्नमेंट, सबको दे देगी, तो जितने प्राइवेट स्कूल हैं हम्म। तो वो सब फिर बंद करने पड़ जाएंगे। बंद करने पड़ जाएंगे। वहां कौन पढ़ाएगा? और हाँ, कमाई तो वहीं से है। कमाई वहीं से है। चाहे जितना लोग चिल्ला लें प्राइवेट में जो है किताबें महंगी हैं, ये है वो है, लेकिन शिक्षा विभाग जान कोई रहा है। कोई असर पड़ता है? कुछ नहीं। जो और जैसे चलते हैं ढर्रे में चल ही रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ। अब आप बताइए, जैसे एक बाप हो, उसके 4 हम्म। बेटे हों, जी। 4 में से एक जो है कमा के लाने वाला हो, हम्म। और 3 निठल्ले निकम्मे हो, कोई दारू पीने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई जो है बस फालतू चीजों में लगा हो, तो अब जी। बाप किसको महत्व ज्यादा देगा? और जो कमाता है उसको देगा, जाहिर सी बात है। अब 3 निठल्ले जो हैं वो ये कहें कि बाप उनको ज्यादा मानता है, उनको सम्मान देता है, हम लोग की कोई इज्जत नहीं है घर में, हम लोग को गरियाता रहता है, तो उसका ये शिकायत करना गलत है। गलत है ना? हाँ, एकदम टोटल गलत है। गलत है। एकदम क्योंकि गलत है। भाई जो कमा के ला रहा है, जो वो पूरा घर चला रहा है, अब तुम कहो हाँ। कि उसको ही हमेशा दबा के रखा जाए, तो फिर तो पैसा जो तुम नहीं, आ रहा है, जो खा पी रहे हो, वो भी बंद हो जाएगा। इसमें तो ये होना चाहिए कि अगर वो कमा रहा है तो हम्म। हम भी कमाएं, कि वैसा प्रेम पाने के हकदार हम भी हो जाएं। एग्जैक्टली। अब यहीं पर आ जाइए, प्राइवेट और गवर्नमेंट, चाहे वो जी। सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे जी। सरकारी कोई भी संस्था, बहुत ज्यादा पैसा कमा के वो नहीं दे पाते। नहीं दे पाते स्कूलों जी। में ही देख लिया जाए, तो हाँ। स्कूल जो भी कमा रहा है, चाहे वो जी। फीस के रूप में कमा रहा हो, चाहे वो जी। किताबों से कमा रहा हो, जिससे भी कमा रहा हो, लेकिन हर जी। जगह से गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है, एकदम जा रहा है। अगर किसी भी कक्षा का बच्चा अगर जो है 2000 का किताब खरीद रहा है, जी। तो उस 2000 का किताब जिस पब्लिकेशन का होगा, वो पब्लिकेशन जो कमाएगा, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा? देगा, एकदम देगा। जिस राइटर ने लिखा होगा उसकी कमाई होगी, क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा? एकदम देगा, देवे करेगा। जो प्राइवेट स्कूल है वो इतना फीस ले रहा है, कहाँ सरकारी स्कूल में लोग 1 रुपया नहीं देते हैं, वो हाँ। प्राइवेट स्कूल खोल करके एक एक व्यक्ति से 500, 1000, 2000 जो भी है उनकी जी। जेब से निकलवा रहा हर महीना। जी। तो ये छोटी बात है? नहीं नहीं नहीं। अभी आप जो है 24 घंटे के अंदर किसी दोस्त से जो है 10 रुपए निकलवाना की कोशिश कीजिए, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। और
प्राइवेट स्कूल हैं या जहाँ कहीं भी जो कुछ भी चल रहा है, वो लोग अच्छा खासा पैसा, भाई प्राइवेट में कौन पढ़ा रहा है, जिनको पैसा वही तो पढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बस पैसे तो वाले पढ़ा पैसे रहे वाले हैं। लोगों से निकाल करके पैसा गवर्नमेंट कमा रही है, और फिर वही पैसा सरकारी स्कूल के टीचरों को वेतन दे रही है। वेतन के रूप में दे रही है जी। तो लोगों को तो प्राइवेट का तो कभी विरोध ही नहीं करना चाहिए, नहीं क्योंकि विरोध कर, प्राइवेट लेकिन में वही इन जा रहा है जिसके पास पैसा है। लेकिन जो समझ रहा है ना वो समझ रहा है ना, जो नहीं समझ रहा है उसके लिए तो सब बस जो सामने दिख रहा है वही दिख रहा है बस। तो गवर्नमेंट के ये बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल हो गया एक बच्चा, गवर्नमेंट स्कूल हो गया दूसरा बच्चा। अब जो जी, बच्चा कमा करके दे रहा है, उसी से तो जो कमा नहीं रहा है उसका भी काम चल रहा है। उसका भी काम चल रहा है। लेकिन आप दिन रात देखिए ये फ्रस्ट्रेट लोगों से, तो दिन रात चिल्लाते रहेंगे कि जो है प्राइवेट में किताबें महंगी हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अभी सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट सिर्फ सिर्फ 100 रुपया फीस लगा दे, हाहाकार जी, मच जाएगा। मच जाएगा, एकदम मच जाएगा। 100 का भी 50 रुपए कर दे तो हाहाकार मच जाएगा। और प्राइवेट वाला एक एक बच्चे के पीछे 1000 2000 रुपया फीस निकाल करके जो है इतने सारे टीचर लोगों को नौकरी दे रखा है, टीचर्स को जी, रखा है, अन्य कर्मचारियों को रखा है। हाँ। उसके बाद जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दिया हुआ है, सब कर रहा है। जी जी। लेकिन उस पर जो है विरोध करेंगे लोग। तो ये जो कहना था कि मैंने हमको लग रहा है कि जो 24 में हम लोग का नंबर आ ही जाएगा, जहां तक उम्मीद है। क्यों मतलब? चूंकि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है जी और बीएड का गजट अभी आना है, तो उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि बीएड का गजट अगस्त के लास्ट तक या सितंबर में तो फर्स्ट उम्मीद है वीक पूरी तरह से में। आ ही जाएगा। मतलब जी यही जो 60 दिन है, जी। इन्हीं 60 दिनों में हमें पूरा उम्मीद है कभी न कभी आ जाएगा। और आने के बाद प्रक्रिया शुरू होंगी। हाँ, आने के बाद जो है अभी तो देखिए पहले राज्यों का जो है जैसे यूपी गवर्नमेंट है तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये अपना जी कैलेंडर जारी करेगा, ये विज्ञापन जारी करेगा, भर्ती निकालेगा, जी उसमें भी आवेदन कराएगा। केंद्र सरकार अपना कार्यक्रम जो है चलाएगी, राज्य सरकार अपना। तो जी केंद्र सरकार भी घोषणा तो की नहीं है, जी। नहीं नहीं, अभी नहीं तो किया। उम्मीद है कि जो है ये गजट आ जाने के बाद तो इस वर्ष ये में। तो हम्म। ये तो व्यवस्था केंद्र सरकार की है ना। हाँ, ये तो केंद्र सरकार को करना है ना। जी तो केंद्र सरकार जो है, हमें उम्मीद है कि गजट अगर अगस्त या सितंबर में आ जाता है जी। तो फिर कम से कम 1 2 महीना और वेट करना होगा केंद्र सरकार के जी घोषणा का। केंद्र सरकार घोषणा का। घोषणा जब करेगी, राज्यों को अलग से इसके लिए बजट देगी, उसके बाद सारी चीजें शुरू होंगी, आवेदन भी लिया जाएगा, विज्ञापन आएगा। तो प्रक्रिया तो जी लंबी है। सबसे मेन है हाँ। घोषणा। देखिए घोषणा कब होता है, तो पहले तो गजट का इंतजार किया जाए। जी जी तो गजट जो है उसी का इंतजार है, और पूरी पूरी संभावना है कि अगस्त सितंबर में गजट जारी हो जाएगा। जी ठीक है। और सर एक चीज और कहना था हम्म। कि एक्चुअली में हमारी फैमिली बैकग्राउंड है हम्म। कि हमारे पिताजी अध्यापक थे प्राइमरी के। सरकारी स्कूल में। हाँ, रिटायर हो गए हम्म। और इस समय है भी नहीं, ओ 21 में अच्छा। एक्सपायर कर गए। अच्छा। और हम लोग 4 भाई। हम्म। तो हमारे बड़े भाई जो है इंटर कॉलेज में साइंस के टीचर थे। प्राइवेट में या गवर्नमेंट? नहीं नहीं, गवर्नमेंट में। अच्छा। तो पिछले साल 30 अगस्त को एक्सपायर कर गए। अभी उनकी सर्विस 1.5 साल थी। अच्छा, अभी 1.5 साल उनका सर्विस बाकी था। जी। और हमारे दूसरे भाई और तीसरे भाई, हम्म। ये दोनों बिहार में टीचर हैं। हम्म। और एक भतीजा हमारा है, वो भी बिहार में टीचर है। हम्म। और हमारी भाभी एक आंगनबाड़ी है। हम्म। तो अभी हम यही कहना था कि जो भैया हमारे एक बिहार में है, वो हमारे साथ ही वो भी किए थे बीएड वहाँ से, हरियाणा से। हम्म। तो वहाँ कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो हम ये समझ रहे थे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हो सके यूपी में दिक्कत ना हो, इसके लिए तो कहीं आपसे कोई बात दिक्कत करना नहीं। चाहते थे। हम्म। और एक चीज और था कि जो भैया हमारे एक्सपायर कर गए, हम्म। तो अनुकंपा के लिए हमारा एक भतीजा एमए बीएड किया हुआ है, हम्म। क्योंकि टेट क्वालिफाई नहीं है वो। हम्म। और भैया का था उसमें संलग्न प्राइमरी में था। हम्म। तो अब तक उसका हुआ नहीं। और चूंकि प्रबंधक कमेटी है, हम्म। ये कह रही है कि हम टीचर पे करवाएंगे। और जो डीआईयूएस है वो कह रहा है कि नहीं, टीचर पे हो ही नहीं सकते आप। एक मिनट आप एक मिनट टेट। एक मिनट, आपके भाई साहब जो है
इंटरमीडिएट को पढ़ाते थे साइंस, जी। यानी और कि एक मिनट, 6 संलग्न प्राइमरी में। एक मिनट, वो जो है पीजीटी के पोस्ट पर पढ़ा रहे थे। जी, और आपने कहा कि मैनेजमेंट प्रबंधक, यानी जी। कि वो विद्यालय एडेड है। एडेड है, जी। अच्छा, आप एडेड की बात कर रहे हैं, आपके भाई साहब वहां पढ़ा रहे थे, और क्या कहा आपने 6 साल? जैसे जैसे वो जो है उसमें संलग्न प्राइमरी भी चलता है। ये क्या है? जैसे 1 से 5 तक का, हम्म। तो इनकी नियुक्ति इसी में थी। 1 से 5 वाले में? 1 5, लेकिन वहाँ टीचर कोई था नहीं, तो शुरू से ही हम्म। इनको जो प्रबंधक कमेटी जो है हम्म। और इंटर में भेजी पढ़ाने के लिए। मतलब वो वेतन वगैरह हर चीज जो है 1 से 5 हाँ, प्राइमरी वाले का था, लेकिन वो पढ़ाते हाँ, थे इंटर को। हाँ। ये उनका वेतन इस समय हम्म। 1,05,000 हुआ करता था। तो प्राइमरी का ही वेतन मिल रहा होगा ना? हाँ, प्राइमरी का ही था। ठीक है। तो अभी जो है जब एक्सपायर कर गए, हम्म। तो चूंकि भतीजा हमारा टेट है नहीं, हम्म। एमए बीएड है, हम्म। तो इसके बाद प्रबंधक कमेटी कही कि आप जो है प्राइमरी में हो नहीं सकते, क्योंकि आपने टेट नहीं किया है। आप हम्म। बीएड किए, बीएड वाले प्राइमरी में वैलिड है नहीं, और हम्म। टेट भी नहीं किए आप। या हम्म। तो आप बीटीसी कीजिए, बीटीसी करके टेट करके ये तब मिलेगा। हम्म। और डीआईओएस कह रहा है कि आप जो पढ़े हैं, तो आपका ऊंचे पे हो सकता है, जूनियर में हो सकता है, हम्म। जूनियर या हाई स्कूल में। हम्म। तो अब या तो फिर आप चपरासी का ले लीजिए परिचालक का पद। हम्म। तो बहुत सारी प्रक्रिया आप जानते ही हैं, थोड़ा सा हम लोग बिचड़ी से हैं, हम हम्म। शर्मा हैं बढ़ई, हम्म। तो हम लोग थोड़ा सा वीक होते हैं। हम्म। अभी प्रबंधक कमेटी और डीआईओएस के चक्कर में अब तक इनका कुछ हुआ नहीं। अब अच्छा। डीआईओएस कह रहा है कि आप जो है हम्म। चपरासी का ले लीजिए, हम्म। और जैसा होगा फिर आप बाद में प्रमोट कर सकते हैं। अभी अभी कुल मिलाकर के जो है अनुकंपा लिया गया है या नहीं? अभी नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया, 21 में डेथ हुई है ना? एक नहीं, नहीं, इसमें हुई है पिछले साल 23 में, सॉरी, हाँ 23 में, 2023 में? 23 अगस्त को। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर 5 साल का समय होता है। अच्छा। ठीक है। तो जी। 5 साल में जो है कभी भी आवेदन किया जा सकता है। अच्छा। तो अब जो बच्चा है वो मास्टर डिग्री किया हुआ है और बीएड किया हुआ है, जी। और टेट है नहीं। जी। ठीक है। जी। और जो आपके भाई साहब थे वो ऑन पेपर प्राइमरी टीचर थे। जी। जी। तो प्राइमरी टीचर के अलावा ऊपर का तो सोचना बेकार है। अच्छा। कोई कितना भी कह दे कि जूनियर जी। में फलाना ढिकाना, सब फर्जी बातें हैं। जी। क्योंकि ऑन पेपर वो प्राइमरी टीचर थे, तो प्राइमरी से ऊपर का सवाल ही नहीं बनता है, नीचे का हो जाएगा वो अलग बात है। नीचे नीचे का तक हो के, जाएगा। हाँ। जी। तो अब बच्चे के सामने ऑप्शन है प्राइमरी टीचर का लेना, तो प्राइमरी का बनने के लिए बीएड का तो इंतजार करना पड़ेगा, गजट आ जाए। जी। और अभी सीटेट का फॉर्म आने जा रहा है। जी। उसको बोलिए कि सीटेट का फॉर्म भर के प्राइमरी वाला सीटेट इस बार जो है हर हाल में पास कर ले। इस बार ना कर पाए तो मेहनत करे, इसके बाद कभी न कभी पास कर ले, और वो तो प्राइमरी में ले ले वहां नौकरी। और यही यही कंफ्यूज है हम हम्म। कि गजट आने के बाद ही प्राइमरी में फॉर्म भरा जाएगा हाँ, सीटेट का, हाँ, या हाँ। गजट के बाद ही ना होगा? जब गजट जिस तारीख को आएगा, जी। उसके बाद का, उस तारीख में या उसके बाद की तारीख में प्राइमरी का टेट या सीटेट पास होना चाहिए। यही यही हमको जानकारी था, जो लेना था कि मैंने कब इस प्रक्रिया को कैसे किया जाए। ऐसे फिर कह रहे थे, हम्म। प्रबंधक कह रहे हैं कि आ, इसमें परिचालक का पद प्राइमरी में होता नहीं है, हम्म। तो बताइए सिलेक्शन आपका कहाँ हो? देखिए, 4th ग्रेड का कोई पद दे रहे होंगे तो अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी समय पर्याप्त है। जी। 5 साल का होता है समय। ठीक है। अच्छा। जी। तो जी। बच्चे को एक ही चीज कहिए कि कोचिंग जी। ज्वाइन कर ले। जी। रोज कोचिंग जाए, 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके वहां पर जो है सीटेट का कोचिंग करें। जी। 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 सीटेट फर्स्ट पेपर जो है किसी भी तरह से निकाल ले जितनी जल्दी हो सके। और जी। एनसीईआरटी की किताब 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करे, सारी किताबें मार्केट से खोज खोज के जी। खरीद कर ले आए। कक्षा जी। 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी जी। 10-10 बार 20-20 बार पढ़ जाए एकदम। उसी से प्रश्न आते हैं सीटेट में। जी। तो 3 से 8 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ जाए,
जी अगर मन हो तो कक्षा 1 2 भी पढ़ जाए, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, छोटी क्लास का वो भी खरीद लेगा, महंगा नहीं मिलता है। जी तो मतलब कक्षा 8 तक का एनसीईआरटी अगर वो पढ़ जा रहा है 10 बार जी 20 बार एक ही किताब को, जी तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो सीटेट में वो न हल कर पाए। जी तो जी कहिए कोचिंग ज्वाइन कर ले, प्लस एनसीईआरटी की सारी किताब खरीद करके पढ़े, ये नहीं कि मोबाइल में है पढ़ रहे हैं, मांग करके नहीं पढ़ नहीं, रहे हैं। मोबाइल नहीं, बुक से ही पढ़े। अपन देखिए पढ़ाई करना है तो अपनी किताब होनी चाहिए, ताकि उस हाँ पे हम पेंसिल चला सकें, उसमें कुछ जी मार्क कर सकें, नोट्स बना सकें, और फिर बाद में जी हमें रिवीजन करना हो तो मेरे पास वो किताब रखी भी रहे। जी, मोबाइल रिवीजन से कर वो, लें आराम से। हाँ मोबाइल से पढ़ेंगे उस पर मार्क वार्क नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल से पढ़ना उतना अच्छा भी नहीं होता है। नहीं नहीं, सूटेबल नहीं रहता। हाँ किताब अपने पास है तो मार्क वार्क भी कर सकते हैं। हम्म। तो तो और इसमें दूसरे से, इसमें एक कह रहे थे हम्म, कि मान लीजिए कि जूनियर का भी टेट दे सकता है, तो जूनियर में भी हो सकता है इसका। पहला टारगेट क्या है, क्या प्राइमरी क्या जूनियर का अनुकंपा में मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लक्ष्य अच्छा। हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं, अभी हमने आज ही डाला एक ऑडियो, जी सुन लीजिएगा। उसमें जो बच्चा है उसकी माता जी का देहांत हुआ है, माता जी थी, जी उसने जूनियर का पास कर लिया है। जी उसको ये नहीं पता था कि जो है हम 4 साल का बीएड किए हैं तो ये जो है वैलिड है। उसको लगा कि गजट रद्द हुआ है तो बीएड तो सारा जो है वैलिड नहीं है, जबकि वो 4 साल वाला किया है वो वैलिड है। तो उसको जी कंफ्यूजन था, तो जी उसने प्राइमरी पर ध्यान ही नहीं दिया, और उसने जी फोकस किया जूनियर पर, जूनियर पास कर लिया। अब जो है मेरे यूट्यूब चैनल से उनको जानकारी हुई तो मेरे पास फोन की, इधर हफ्ते भर से वो सुन रहे हैं। जी तो हमने उनको बताया कि 4 साल वाला आपका बच्चा बीएड किया, आप बता रहे हैं, तो 4 साल वाला जी। उसका तो कोई गजट ही नहीं रद्द हुआ है, वो तो हमेशा एलिजिबल था, है और आगे भी हाँ रहेगा। हाँ हाँ। तो अब जो है उनको पछताना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि अक्टूबर में बता रहे हैं कि 5 साल पूरा हो रहा है। अरे, तो जूनियर का वो पास करके भी क्या कर लिया, कोई क्या लाभ है? कर लिया। जी जी उसको अनुकंपा के तहत अब जो है वो नहीं मिल पाएगा। अब अक्टूबर में 5 साल पूरा हो रहा है तो मजबूरी में उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो जा करके फिर वही 4th ग्रेड का ज्वाइन करना पड़ेगा। जबकि यानी कि उसके सामने उसने जब सीटेट पास किया जूनियर वाला, उसी वक्त अगर प्राइमरी फोकस किया होता, प्राइमरी पास कर लिया होता। इस बार अभी 2 दिन पहले 31 तारीख को रिजल्ट आया सीटेट का, इस बार भरा ही नहीं उसने। इस क्यों नहीं भरा? क्योंकि उसको ये जानकारी नहीं थी कि हम 4 साल वाला जो है हमारा जो किए हुए हैं ये जो है वैलिड है, पता उसको ही नहीं था जानकारी उसको। नहीं थी। तो टारगेट अगर नहीं पता है, लक्ष्य नहीं पता है, तो पहला फोकस लक्ष्य पर होना चाहिए कि हम लक्ष्य को पता करें, और लक्ष्य जब पता चल गया तो फिर भटकाव से बचना है। लक्ष्य से विचलित होंगे तो भटकाव हो जाएगा एकदम। अगर लक्ष्य क्लियर है कि हमें टेट फर्स्ट सीटेट फर्स्ट निकालना है तो बस उसी फोकस करें। अगर भटकाव हुआ कि चलो भैया फर्स्ट का तो फॉर्म भर ही रहे हैं, सेकंड भी भर देते हैं, भर दिया कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जब भर दिए चलो पढ़ने भी लगते हैं, अब यहाँ भटकाव हो गया। अभी देखिए यहाँ पे इसका हम्म हुआ कि ठीक है फॉर्म परिचय। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है कि भैया जब एक भर रहे हैं चलो दोनों भर देते हैं, लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है। फॉर्म भर दिया कोई दिक्कत नहीं है, चलो दोनों परीक्षा दे लेंगे, दोनों हम अनुभव ले लेंगे, लेकिन जी टारगेट क्या होना चाहिए, हमें पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के लिए करना है, फर्स्ट क्योंकि नहीं करना चाहिए। सब हमारा जो है उद्देश्य वहीं जाके पूरा हो रहा है। वहीं जाके पूरा हो रहा है। जी तो जी इसलिए आप अपने भतीजे को एकदम साफ साफ स्पष्ट कह दीजिए कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है अर्जुन वाला जो है बस तीर चलाना है, मछली की आंख जो है भेदनी है, और वो मछली की आंख है सीटेट फर्स्ट। जी जैसे ही सीटेट फर्स्ट उसका निकलेगा, बीएड का गजट आएगा, उसके बाद सीटेट फर्स्ट निकालेगा, बिना कुछ किए उसको आराम से नौकरी जो है प्राइमरी वाली मिल जाएगी। तो अभी अभी यूपी टेट आएगा कि सी टेट आएगा पहले। यूपी टेट मान करके चलिए हमारे अनुमान से अब नहीं आने वाला है, अच्छा। सी टेट ही आएगा। तो सी टेट पर फोकस करे, यूपी टेट लंबे समय से आ भी नहीं रहा है, और जी वैसे भी जो है राज्य सरकार जितने भी हैं उनका टेट बंद करने की तरफ बढ़ रही है केंद्र सरकार, बस सी टेट ही कराएगी। जैसे बिहार में बंद हो गया। हाँ वो बंद ही है, नहीं बिहार में भी बंद नहीं हुआ है टेट, ऐसा कहीं बिहार नहीं है। बिहार का टेट हम 2 बार दिए। अच्छा। एक बार 11 में दिए थे, तो चूंकि ऊपर जो कोड लिखना होता वहीं नहीं लिखे हम, हम्म और हम भूल गए, कहे कि कुछ मिस्टेक हो रहा है। फिर बाद में पेपर लिए थे हम उससे, हम्म। कसनी सर से, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड काम नहीं किया कि क्या भरना है। अच्छा और बाद में पेपर बढ़िया हुआ था। अच्छा। और बाद में भैया लोगों का सबका मार्कशीट आ गया, तो फिर कहे बिहार है, होगा कि नहीं होगा अदर स्टेट का। हम्म। इन लोगों का हो गया। हम्म। फिर बाद में पता चला, हम पटना गए तो पता चला कि नहीं, आप पहले आए होते तो आपका सही हो गया होता। अच्छा। और इस बार गए हम्म। तो हमारा जो है
.15 रह गया अच्छा, पासिंग में। 17 में गए थे तो गए चलिए थे। कोई बात नहीं, आपके 2 भाई साहब लोग आ गए हैं, वहाँ कर रहे हैं, और अब जल्दी। चूंकि परिवार हमारा मैंने शुरू से ही टीचिंग जॉब में रहा है, हुँ। और हमारे वहाँ सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग सन 90 से हुँ। हर मंगलवार को कीर्तन का प्रोग्राम करते हैं घर पे। हुँ। और घर के सारे सदस्यों को गाना बजाना सब कुछ आता है। हुँ। और जो भैया हमारे थे, हुँ। मुझे हर वाद्य यंत्र के या गायक हर तरह से हुँ। पूरे क्षेत्र में नाम था हम लोगों का। अच्छा। घर के हर सदस्य को गाना बजाना हर वाद्य यंत्र आता है। हुँ। हुँ। और प्रेजेंट टाइम में हम जो है अपना मेडिकल स्टोर खोल के चलाते हैं। अच्छा। और बाकी भैया लोग ड्यूटी करते हैं, खेती बाड़ी है तो फिर आ, उसी पार्ट टाइम में देखा जाता है। चलिए सही है। तो जो 2 भाई साहब आपके जो बिहार में हैं, जी। तो वो लोग क्या किए हैं? बीएड, बीटीसी, डीएलएड? नहीं, बीएड किए हैं और बिहार का टेट किया है। बीएड और बिहार का टेट पास किए हैं, तो उन लोग जी को भी इस बार कहिए, जी। अगर बातचीत है, संपर्क में हैं तो। नहीं नहीं, सब फैमिली हमारी ज्वाइंट ही है अभी। अच्छा, अच्छा, तो उन लोग से बीस कहिए। पच्चीस लोग 20-25 लोग परिवार में हैं, और बड़ा भतीजा जो बड़े भैया का हुँ। हुँ। वो फोर्स में है किसी अधिकारी के पद पे। अच्छा, तो जैसे ही ये बीएड का गज़ट आ जाता है ना, जी उसके बाद उन लोग से कहिए कि इस बार सीटेट फर्स्ट जो है हर हाल में फॉर्म भरें और निकालें। जी। तो अब वो लोग बिहार ही रहना चाहते हैं कि यूपी आना चाहते हैं? नहीं, ऑप्शन मिला तो ईपी में आ जाएंगे लोग। ऑप्शन मिलेगा तो आएँगे ना? आ जाएंगे। तो उन लोग से जब बीएड का गज़ट आ जाए। अभी तो हमारे भैया दोनों लोग जो है हुँ। 11 का टेट भी क्वालिफाई हैं। अच्छा, तो इधर भी मौका मिलेगा उनको, जो 11 का जी टेट क्वालीफाई है इधर का, तो इसमें भी मौका मिलेगा। जी। जी और उन लोग को कहिए कि इस बार सीटेट जैसे बीएड का गज़ट आ जाए उसके बाद डाल दें, ठीक है? जी। तो जो 11 का बीएड वो टेट पास हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जी जो दूसरे वाले हैं उनको तो ज़रूर से कहिएगा। तो जी। जैसे ही फिर यूपी में सारी चीज़ें शुरू होंगी, जी। तो उनको भी यहाँ पर अवसर रहेगा, इधर ट्राई करेंगे, इधर हो जाएगा तो आ जाएँगे घर और वापस। बेटर रहेगा, और बेटर 2 साल ज्यादा है इधर। हुँ। 2 साल हुआ बिहार से ज्यादा है इधर। हुँ। हुँ। हमारे क्षेत्र के बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए बिहार में, क्योंकि हम बॉर्डर पे हैं ना, बिहार के बॉर्डर पे हैं। बिहार में मतलब बॉर्डर पे कहाँ पर कर रहे हैं? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, कुशीनगर, हाँ, बिल्कुल जो बॉर्डर है। पश्चिमी चंपारण हमारे बॉर्डर पे है। हुँ। 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 बांसी वगैरह का नाम सुने होंगे, बांसी धाम। हाँ, हाँ, कुशीनगर, बलिया ये सब पूरा बॉर्डर तो लगा हुआ है। जी जी जी। हुँ। हुँ। तो यही कह रहे थे कि भतीजे के लिए हम कह रहे कि बस तुम तैयारी करो, 5 साल का समय है। भतीजे के लिए कह दीजिए कि जो है बीएड का गज़ट आने वाला है। जी। बीएड का गज़ट आ जाए वो तुम पढ़ाई करो सिर्फ़ सीधे सीटेट फर्स्ट पास करने के लिए। और अभी जो है 4th ग्रेड की नौकरी लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा अभी मान इंतज़ार कर लीजिए, लें। हुँ। 4th ग्रेड की एक बात करें, अगर नौकरी ले लिया तो फिर प्रमोशन के चांस रहेंगे नहीं। फिर 4th ग्रेड के बाद प्रमोशन क्या शिक्षा विभाग में हो जाएगा दूसरे विभाग से? नहीं, यही कह रहे हैं, हमको भी समझ में आया कि हाँ, हाँ। प्रमोट नहीं होगा। हाय, अगर मान लेते हैं कि किसी भी 4th ग्रेड में किसी भी जगह मान लीजिए चपरासी की सरकारी स्कूल में मिल गया चपरासी की नौकरी। जी। कभी आपने सुना है कि चपरासी का प्रमोशन हो करके सीधे सहायक अध्यापक बना हो वही कोई? वही ना कह रहे हैं, वही कह रहे हैं हम। तो ये कंफ्यूज में थे हम कई दिनों से, आपसे इसी पॉइंट पे बात करना विशेष करके था हमारा। प्राइमरी के सहायक अध्यापक का प्रमोशन तो हम जानते हैं जूनियर में होता है। जी, वो तो तो होता है। इसमें हाँ। होता है, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना है कि प्रमोशन के थ्रू जो है डायरेक्ट जो है हम्म। चपरासी कोई रहा हो 4th ग्रेड में या इस तरह का कोई भी पद रहा हो वहां से सीधे आ गया हो सहायक अध्यापक के पद पर। नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं। हम भी हाँ, नहीं सुने, नहीं बस ये सुने है कि हम। सरकारी कर्मचारी होने के नाते कुछ छूट मिल जाता है उम्र वगैरह में। जी ये उस मिलता है बस। जी जी। लेकिन ये कि प्रमोशन वाले मैटर में प्रमोशन तो है ऐसा नहीं मिलता है। और न बेटर वही रहेगा कि बस तैयारी करे। हाँ, बस तैयारी करे, बता दिए बच्चे को कि तुम सीटेट फर्स्ट का जो है तैयारी करो, बीएड जी वैलिड होने जा रहा है, गजट आने जा रहा है। जैसे गजट आ जाए सीटेट पास कर लेना, जी। उसके बाद आवेदन करके सीधे सहायक अध्यापक का पद लेना। अभी जो है 4th ग्रेड का लेने की जरूरत नहीं है, 5 साल का समय रहता है, अभी है समय। जी जी। और जो 2 भाई साहब हैं उनमें से जो भी अगर प्राइमरी का टेट पास हैं
तो अच्छी बात है। जो नहीं पास है यूपी का नहीं, दोनों दोनों रिलेटेड पास है यूपी वाला। 2011 वाला, जी जी, तो दोनों पास है। 2011 का दोनों लोग पास ही हैं, आप भी पास हैं, तो मौका जी मिलेगा ही यूपी वाले में, वो लोग भी आ जाएंगे इधर। जी। बिहार में तो हमें लगता है कि 50% से ज्यादा जो है यूपी वाले लोग ही तो जाके ज्वाइन किए। हाँ हाँ हाँ, इस बार तो और ज्यादा हुए हैं लोग। हम्म। इस बार और ज्यादा, हमको लगता है जो यूपी टेट 11 में थे इधर। हम्म। अरे हम लोग करीब 7-8 लोग थे अपने ग्राम सभा से। हम्म। तो उसमें से 4-5 लोगों का सिलेक्शन तो हो ही गया बिहार में। अच्छा। 6 लोगों का हो गया है। चलिए, तो अभी वो लोग कर रहे हैं वहां पर, बढ़िया है। यहाँ फिर हाँ, मौका मिलेगा, जैसे ही इधर शुरू होता है उन लोग को खबर दीजिएगा, वो लोग भी आवेदन करेंगे, मौका जो भी मिलेगा इधर इसीलिए से तो निकालेंगे। आपका आपका चैनल हम किसी दिन बाकी नहीं लगाते हैं, पर डे सुनते हैं कि क्या नया न्यूज आया आज। चलिए, तो अच्छा है, सुनते रहते हैं तो नई नई चीजें जो है पता बातचीत चलती होती रहती है रहती है। आपसे। आप ही के माध्यम से कुछ पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है, कम से कम अपडेट मिल रहा है, हर किसी को लाभ मिल रहा है। बस यही प्रयास जी। रहता है कि अपडेट लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि हाँ जो हाँ, है। बस बस। और इसमें भी कष्ट होता है सुन करके हम्म। कि आप जो है हमको गाइडेंस कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं क्या हो रहा है, और आप ही से हम लड़ जाएं, ये बहुत बुरा लगता है। भैया कुछ आप थोड़े मुख्यमंत्री थोड़े हैं कि आपके ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, सचिव थोड़े हैं आप। अरे आप तो हमारे गाइडेंस है, हमारे फ्रेंड हैं, हमको सजेस्ट कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, और आप ही से हम लड़ जाएं। भाई देखिए, जैसे आपने फोन किया, जी। आप जो है हमें बस यूट्यूब या अन्य जो व्हाट्सएप वगैरह जहाँ भी जुड़े होंगे उसके माध्यम से जानते हैं, बाकी इसके अलावा हमारा आपको कोई परिचय है नहीं हाँ डायरेक्ट। हाँ, तब तक कोई कोई परिचय नहीं है। आप तो हमको फिर भी यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जानते हैं, हम तो आपको बिल्कुल नहीं जानते। नहीं नहीं। लेकिन आपने फोन किया, अपनी बात रखे, हम भी आराम से बात कर रहे हैं। हमारे हाँ जानकारी में जो है, आपके लिए जो जो विकल्प है, आपने घर के सदस्यों के लिए जो आप पूछ रहे हैं, तो जो भी हमें जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। अब हाँ। इससे आपको जहां तक हो सके लाभ मिले या न हम्म। मिले वो अलग बात है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से बेहतर जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सजेशन दिया हमको, हम्म। हमको लगा ना क्या हो सकता है, हम्म। कैसे हम क्या कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है कोई चीज हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है, कोई चीज देर से हो रहा है, या जो चीज हमने बताया कुछ चीजें वैसे न होकर किसी और रूप में हो गई, तो वो तो भाई हमारे हाथ में है नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, फोन करके कभी कभी उल्टा सीधा बात करने लगते वही हैं ना, यही। अपना। हाँ, आपको भले बुरा ना लगे, हमको बुरा लगता है। तो हमें जरूर उस वक्त थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन हम एक चीज अपने आप फिर भी आपको देखते हैं कि आप सब कुछ देखते हुए इतना बढ़िया मैनेज कर लेते हैं देखिए, कि। हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी मेरे पास फोन करके उल्टा सीधा बोल रहा है, उसके असली जो नाराजगी वो हमसे नहीं है। हम्म। उसकी नाराजगी खुद से है कि खुद से है, हम हाँ। इतने निठल्ले निकम्मे हैं कि आज वो तक कुछ कर नहीं पाए और वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है निकालने आ गया। कि मैं क्या हूँ, किस परिवेश का हूँ। हाँ। वो खुद अपने आप को परिचय देता है, अपना अपना परिचय देता है। नहीं तो एक समझदार व्यक्ति, चाहे उसने पढ़ाई किया हो चाहे न किया हो, समझदार व्यक्ति जी अगर होगा, पढ़ाई नहीं भी जी। किया होगा, तो हम दावे से कह रहे हैं, अपने आसपास देखिएगा जिसने पढ़ाई बिल्कुल भी न किया हो, लेकिन अगर समझदार होगा तो बहुत बढ़िया कमा करके अपना घर परिवार चला रहा होगा। एकदम एकदम। महल भले न बना लिया हो, लेकिन इतना तो कमा रहा होगा कि अपने परिवार का पेट भर सके, उनकी जरूरतें, जो आवश्यक जरूरतें वो पूरी कर सके। अभी थोड़ा है कि हम बीएड कर ले तो गवर्नमेंट को कुछ भी कर देंगे, क्यों हमको सर्विस नहीं दे रही है। हम तो देखते हैं छोटे छोटे लड़के जो है मजदूर वर्ग के, पिताजी भी मजदूर, बच्चे भी मजदूर हैं, ज्यादा नहीं, 18 20 22 साल के बच्चे, जी पढ़ाई वो भी नहीं किए, उनके घर में किसी ने पढ़ाया नहीं, जी। लेकिन इतना कमा रहे हैं, हाँ, बढ़िया कमा रहे हैं। इतना कमा रहे हैं कि जितना जो ये लोग फोन करते रहते हैं, अरे सब प्राइवेट वाले अच्छा वेतन नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उनसे 3 गुना 4 गुना कमा रहे हैं। एकदम बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, फोन करके बहुत लोग अच्छा बताते कमा हैं रहे कि हमको 6,000 मिल रहा है। भाई आपको 6,000 मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि हमारी जो जरूरतें इतने में नहीं पूरी हो रही, ज्यादा कमाना चाहिए, जरूरी थोड़ा है कि आप बीएड कर लिए हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ही रहिए हैं। नहीं, आप। दूसरा ऑप्शन आप रखिए ना, हम्म। इसके साथ आप दूसरा ऑप्शन रखिए। अब अभी। देखिए मेरा ही, हम्म। हमको जो इतने विद्यालय में आया पढ़ाने के लिए, हम्म। एक्चुअली हम जो है पहले फार्मा में हुआ करते थे हम। हम्म। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आए कि यहाँ पढ़ाइए, यहाँ पढ़ाइए, हम कहे नहीं नहीं, नहीं समझ में आया हमको, अपना करेंगे हम जो करना है, हम्म। बाकी जो होगा। अब पढ़ाने से हमारा काम चलेगा नहीं।
हम्म। हम अपना मेडिकल स्टोर खुद का डाल लिए। बस और आपने डाल लिया, उसमें जो है और आप बढ़ रहे हैं आगे, अच्छी कमाई अपना व्यवस्था चला रहे हाँ, हैं। और फिर हम बीच में डी फार्मा भी कर लिए। कोई डी अच्छा। फार्मा सही है, क्योंकि हम बीएससी हैं, अच्छा। तो डी फार्मा भी चाहिए अब इस समय रूल के हिसाब से, तो डी हम्म। फार्मा भी कर लिए। तो बस बढ़िया। तो भाई अपना ये ऑप्शन रहेगा ना। तो डी फार्मा करने के बाद आपने अपने नाम से लाइसेंस बनवा लिया होगा। नहीं, अभी हुआ नहीं है। हो जाएगा ना डी फार्मा करने के बाद। हाँ, इस साल तो अभी फाइनल एग्जाम दिए हैं। अच्छा, जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनता है। नहीं, एक्चुअली में लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन पहले था कि एक डी फार्मा जो है 10 दुकानों का अपना रजिस्ट्रेशन दे सकता है, हम्म। तो इस पे चलता था। हाँ। अब हो गया कि नहीं, एक डी फार्मा ही सिर्फ चल, एक डी फार्मा एक दुकान पे चाहिए। तो पहले हमने वही 10 इसी की का था, तहत अब कर एक लिया। पर एक चाहिए। हम्म। तो आप जो है खुद डी फार्मा कर लिए, तो आप जो है अब अपना बनवा सकते हैं ना। हाँ, अपना बनवा सकते हैं हम, तो सही क्योंकि है। रजिस्ट्रेशन करा के रखे हुए हैं, रिन्यूअल नहीं हो रहा है। हम्म। तो फिर हम जो अपना अपना खुद किए हैं, अपना लाइसेंस लगाएंगे, तो बस। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और नया वही लाइसेंस नया बीएड कर लाइसेंस लिया है। नया लाइसेंस बनवाएंगे तो जी, कितना खर्चा लग जा रहा है। उस समय तो 40,000 लगा था, हमको लगता है 6 साल पहले। 40,000 लगा था उस समय। उस समय तो 40,000 तो उस समय लगा था, तो किसी और का आपने जो है हाँ, यूज हाँ, किया था ना, तो उसको भी खर्चा हाँ, वर्चा दिया गया होगा ना। हाँ, हाँ, उसमें जो है दूसरे के जब आप करा रहे हैं तो हर जगह पैसा भी खिलाना पड़ा होगा, तो इसलिए 40,000 लगा हाँ, था। हाँ, अभी तो आप ही सब कुछ हैं। हाँ, तो इसमें ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, तो उम्मीद है कि इसमें तो कम ही लगा। सरकारी फीस है ही कम, रहता ही कितना है, हर चीज का कम ही रहता है सरकारी कम ही फीस। रहता है, कम ही वो रहता तो है, वो घूस सब वूस जो है। जो लगता है उसकी वजह से बढ़ जाता है। हम्म। चलिए, तो सही है, अपना लाइसेंस अभी जब तक उनका चल रहा है चलाइए, अपना फिर बनवा लीजिएगा। वही अभी मार्कशीट मिला नहीं, अभी एग्जाम अभी दिए हैं हम। अच्छा, अभी जून में अभी एग्जाम था, अभी अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आया अभी। तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, पता कर लीजिए कि लाइसेंस हाँ नया आवेदन का कैसे क्या प्रोसेस है। जी। डायरेक्ट अपना आवेदन कीजिएगा, ऑनलाइन आजकल हो जा रहा है, आवेदन भी सब कुछ हो जा रहा है। जी, जी। आवेदन कर दीजिएगा, डायरेक्ट जा करके मिल लीजिएगा जो भी होंगे उसमें लाइसेंस बनाने के लिए। हाँ, हाँ, तो जो भी थोड़ा बहुत उनको लेना देना होगा ले देकर अपना करा लीजिएगा, कम खर्चा सीएमओ में के हो बड़े जाएगा। बाबू से वो करना पड़ता है, हम्म। वहीं से सब कुछ हो जाता है। तो अब तो हम्म। रहेगा, फ्रीली रहेंगे हम लोग, यहाँ अपना चला सकते हैं बड़े आराम से। डी फार्मा नहीं था तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई रिजल्ट बस दिक्कत आने नहीं। का इंतजार है। तो हम्म। जैसे अगर जब तक नौकरी नहीं मिल रही है अपना मेडिकल चलाइए, जब नौकरी लग जाएगी तो जी। नौकरी भी कीजिएगा, फिर खाली टाइम में आराम से अपना फार्मेसी भी चूंकि ज्वाइन करिएगा। बाजार में, मार्केट में अपना मकान है। अच्छा। मकान तो घर दूसरे जगह है, लेकिन इतना जमीन लिया गया, पिताजी लिए थे। हम्म। तो यहाँ जब रिटायर हुए तो दुकान डाले कि हम घर पे रह नहीं पाएंगे, हम्म। तो उनसे दुकान नहीं चल पाती। हम्म। तो फिर हम जो क्या किए, इसमें जो है हम्म। कुछ दवाएं रखना शुरू किया, और अपना फील्ड का काम, एमआर का काम करते थे। अच्छा। तो वो भी करते थे, ये भी करते थे। और फिलहाल इस समय हम्म। 4-5 सालों से उसको बिल्कुल हम छोड़ दिए हैं। अच्छा। फार्मा काम छोड़ दिए हैं, अब दुकान पे ही बैठते हैं, यही बस सब करना सही है। धरना रहता है। सही है। तो दुकान पर बैठते होंगे, कुछ डॉक्टर के पर्चे आ गए, कुछ ऐसे जनरल आ गए, लोग जो है बुखार है सर्दी है मांग कर। कुछ आते हैं, जानते हैं गांव की डॉक्टर है ना, तो फिलहाल सेल्फ प्रैक्टिस ही मोस्ट रहता है यहाँ पे। तो ज्यादा। इसके पहले हम जो है कई डॉक्टरों के साथ ऑपरेशन में भी काम किए हैं, अच्छा। अच्छा। तो भी कुछ नॉलेज है। चलिए, तो बढ़िया है। और आजकल तो जो है जो ऐसे आ रहे हैं डायरेक्ट आपके पास जो मांग करके ले जा रहे हैं दवाई, तो जेनरिक में तो अच्छा खासा मार्जिन रहता है, इसमें हाँ अच्छी कमाई हो जाती है। जी, जी। चलिए, सही तो है। इसी में चल रहा है बस। ज्यादातर जो है मेडिकल लाइन वालों का जेनरिक ने जो है खर्चा उठा रखा है, अगर जेनरिक वाली कमाई ना हो तो पेटेंट में तो उतना प्रॉफिट है ही नहीं है। एक्चुअली में जानते हैं क्या है, ये गांव गांव का है ना, तो पेशेंट के पॉकेट को देखते हुए ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाँ रियल हाँ। बता रहे हैं आपको कि हम्म। क्या पॉसिबल है। और हम्म। भी देखना होता है कि पेशेंट ठीक हो जाए। हाँ, एक तो पैसा, गांव देहात के पेशेंट हैं तो पैसा भी उनके पास नहीं उतना होता है, ज्यादा खर्च करके हम्म, महंगी दवा भी नहीं लेंगे। हम्म। तो ये भी ध्यान रखना है कि उनको जो है कम से कम खर्च में जो है उनको ठीक भी करना है। और उधारी बाकी भी देना है, नहीं तो पेशेंट हाँ कहे कि नहीं दिए है, ही हुआ हुआ। हाँ, ये बड़ा शहर दिक्कत होता है, उधार शहर भी का जरूरी है। जी, शहर का होता है तो काम चल जाता है। हम्म।
अभी अभी हमारे से ही हम्म। 1.5 से 2 लाख रुपए बकाया है फिल्म में बाप दुकान रे, से। बहुत हो गया। लेकिन लेकिन कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है यही इसका। तो है, उधार जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है। अब अगर 10 रुपए की चीज हमने बेचा है और जी। 9 रुपए खरीद है, 1 रुपया प्रॉफिट है और 5 रुपया उधारे लग गया, अब मिला नहीं मिला तो अब तो हमारा घर से भी गया। तो इसमें इसमें यही ऑप्शन है कि जो बता रहे हैं जेनरिक मेडिसिन, वो हम्म। मैनेज करता है। हाँ, अब इसमें क्या है कि हमारा मूलधन तो नहीं गया है, हाँ, हमारा बस जो बस। भी प्रॉफिट है उसमें से उधार लगा हुआ है। मिलेगा, अच्छी बात है। बाई चांस नहीं भी मिला कुछ, कोई बात नहीं, मेरे प्रॉफिट में थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ बस। और वहीं जो जेनरिक दवाएं हम दे दिए, और हम्म। उसमें जो मेन दवा इसका ले देंगे, ताकि पेशेंट को काम भी करेगा हाँ। और अपना मैनेजमेंट भी बना रहेगा। हम्म। अरे पूरा वो काम करता ही है, जेनिक दवाएं हाँ पूरी काम करती हाँ। हैं। लगभग हमें लग रहा है इस समय मेडिकल लाइन में जी। लगभग लगभग 60% जो है जेनरिक दवाओं का ही इस हाँ। समय है खपत। यू अरे देखिए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हो रहा है। हर जगह हर जगह। हाँ, बड़े अभी छोटे दुकानों की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हो रहा है ऐसा। हम अरे तो ये देख के पहले दंग रह गए। अभी देखिए, ये मैनकाइंड फार्मा हाँ। जेनरिक ही था, हम्म। अब धीरे धीरे इतना नाम हो गया कि वो आ गया जो है पेटेंट में। अब लेकिन बहुत लेकिन बहुत किया तो डिवीजन हो गए उसके। हाँ, लेकिन बना तो रहा है वही कुछ चीजें ना। वही बना रहा है, वही सारी चीजें हम्म। बना रहा है। हाँ, तो वो और कई डिवीजन बना दिया है अब तो। और जितनी की इथिकल कंपनियां हैं, सब अपना क्या कहता है कि जेनिक लॉन्च कर दिए हैं। हाँ, सब कर रहे हैं, जान रहे हैं ना कि जो है हाँ, अगर नहीं मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर जो है डूब जाएंगे। डूब जाएंगे। हाँ मार्केट को जो नहीं समझता है कि मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट में क्या जो है बदलाव आ रहे हैं, वो जी। डूबता है। इतनी बड़ी कंपनी थी नोकिया, हम्म। 99% से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा था। जी जी। जिससे पूछो नोकिया का चाहिए, नोकिया नोकिया का, लेना जी है। जी। जिस हाथ में देखिए नोकिया, नोकिया के अलावा दूसरा फोन ही नहीं दिखता था। नहीं नहीं नहीं। और नोकिया सिर्फ नोकिया आज नोकिया गायब हो चुकी है। गायब हो चुका है। तो क्यों? क्योंकि नोकिया ने मार्केट पकड़ा ठीक, अब वो उसी हम्म। घमंड में रह गया कि भाई हमको कौन हरा देगा। अब और उसको उसने जो है नई नई जो चीजें, समय की डिमांड थी, बदलाव हो रहे, तो उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मार्केट की स्ट्रेटजी नहीं देखा होगी, कैसे है मार्केट किस तरह से चल रहा है। हम्म। अगर देखा होता तो भी असफल रहता। अगर नोकिया ने ही जो है एंड्रॉयड को लेना, उसमें एक्सेप्ट कर लिया होता, एंड्रॉयड ले लिया होता, एंड्रॉइड। तो जी आज जो ये सैमसंग और ये ओप्पो वीवो सब चल रहे हैं, जी। वो भी चल रहा होता। हाँ हाँ, बढ़िया, नहीं इनसे बढ़िया चल रहा होता वो। हाँ। उसका नाम था, ब्रांड बिका हुआ था उसका। हम्म। लेकिन एंड्रॉइड की भी नहीं किया वो। तो बस यही है कि मार्केट के जो है नब्ज को पकड़ कर क्या डिमांड है उसी अनुसार चलना होता है। तो आपने जो है पहले एमआर का भी काम किया साथ में, फिर आपको समझ में आ गया कि जो है भाग दौड़ करने से फायदा नहीं, कि वो बैठ के आराम से जो है। जी जी ना। हाँ। चलिए सही है, आपने डिफार्म भी कर लिया है, अपना लाइसेंस भी बनवा लेंगे, तब तो फिर बेफिक्र हो जाएंगे एकदम। वही ना, बस उसी के तहत हम जो है हम्म। अपनी दुकान पे सुबह से शाम तक रहते हैं। अभी हम फिलहाल दुकान पे ही हैं। अच्छा अभी आधे आधे पौन घंटे बाद दुकान बंद होगी। अच्छा। हाँ, तो जो है गर्मियों में तो ऐसे ही 9-10 बजे तो होते ही है हाँ बंद। हाँ। चलिए सही है। चलिए सर जी, काफी लंबी बातचीत हो ठीक गई है है, ठीक रात है भी ठीक है काफी हो सर। गई, रखते हैं। ठीक है सर। गुड नाइट नमस्कार। सर। गुड नाइट।